नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। प्रातः काल का समय है और दूधेश्वरनाथ मंदिर, भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। और जब भगवान शिव की कृपा होती है तो कौन मिलता है पता है आपको? संत मिलते हैं, जीवन बना लेते हैं। ऐसे नहीं मिलता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संत कैसे? जो साधना में लिए, जो भगवान शिव की, और जब उनका सानिध्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तो जीवन पुष्पित और फलित हो जाता है। तो दूधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद के परमाध्यक्ष, परमादरणीय, परम पूजनीय जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष, परमाध्यक्ष दूधेश्वरनाथ मंदिर। और कितनी संस्थाएं, मैं क्या क्या गिनाऊं, ये तो मुख्य संस्थाएं हैं। इसके अलावा सैकड़ों संस्थाएं देश और विदेश में। उनके संस्थापक परमादरणीय, परम पूजनीय श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, प्रणाम। प्रभु जी, आप इतने बड़े साधक, आपका देश विदेश में नाम है, और जो भी आता है आपसे मिलने चला आता है। बहुत जगह मैंने देखा है, साधु संतों बाहर होते नहीं, अभी नहीं जा सकते, लाइन लगाओ, ये करो। तो आप इतने सहज और सरल, क्या गुरु के आशीर्वाद से हैं या आपका स्वभाव ही है ऐसा? हम लोग का परंपरा में, श्री दस्ताम जूना अखाड़े की परंपरा में है कि हमारे जो साधु है, देखिए कि पेड़ के नीचे भी, कहीं भी रोड के किनारे पेड़ के नीचे भी विभूति लगा के, धुना लगाकर 4 आदमी को भोजन कराना। अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता भूखे को जो अन्न दो, नंगे को कपड़ा दो। ये हमारे अखाड़े का मूल मंत्र है। और ये हमारी गुरु लोगों की परंपरा है कि हम लोग कभी भी कोई अपना जन्मदिन, कोई अपना उत्सव वगैरह नहीं मनाते। पुण्य स्मृति, हमारा पुण्य स्मृति बताया कि दुनिया में जाने के बाद जो अच्छे कर्म किए हैं, इस दृष्टि से विशेष रूप से हमारी जो जूना अखाड़े की दस्तान सन्यासी परंपरा में, हमारे करीब यहाँ पर 15 महीने तो 16 महीने हमारे लोग गुरु लोगों की परंपरा रही। कभी भी कोई भगवान का उपासना करने की बोलना, कोई चमत्कार नहीं, कोई किसी चीज को कुछ देना नहीं है, किसी को कोई आशीर्वाद नहीं, केवल परमात्मा का भजन करना है। और एक साधारण मनुष्य जो होता है कि भाई, मैं जीवन में बोलता भी हूँ कि महान बनना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है आज के युग में। सरल बनना कठिन है। तो सरल व्यक्ति को जीवन में हमेशा सरल रहना चाहिए, जिससे कि वो आप सामान्य व्यक्तियों के साथ में अपने जो है एक नॉर्मल तरीके से जीवन जी सके। क्योंकि बहुत से प्रकार का जो आज जीवन में आडम्बर चल रहा है, उस आडम्बर को जो है हम पसंद भी नहीं। मनुष्य के रूप में, एक सेवक के रूप में मेहनत का मतलब होता है कि ज़्यादा मेहनत करे, तो वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा काम करे और अपनी सेवा में हमेशा तत्पर रहे, तो उसका नाम मेहनत है। गुरुदेव, आज से वाल्मीकि रामायण की कथा शुरू हो रही। परमादरणीय, परम पूजनीय, पूज्य श्री वशिष्ठ पीठाधीश्वर पूज्य रामविलास वेदांती जी महाराज को आपने बुलाया है, और आज से शाम को 7 बजे, 8 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक प्रवचन होगा। 10 तारीख को समापन होगा। उद्देश्य क्या है? हमारा ये है कि विशेष रूप से पूरे भारत में अपने जो बहुत सी जगह आजकल क्या है कि बहुत से ऐसे कथाकार हो गए जो कि मूल शास्त्रों से भटक रहे हैं। कुछ भी उठपटांग जो भी मन में आया वो बोलना शुरू कर देते हैं। और आजकल जो है ये यूट्यूब वगैरह कुछ है, सोशल मीडिया वगैरह है, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, किसी को कोई अंकुश नहीं है। तो हमने बोला कि जो परम विद्वान हैं और हमारे भारत के जो बहुत बुद्धिमान विद्वान हैं, जैसे हमारे जो कि रामचरित मानस की बहुत जगह कथा होती रहती है, वाल्मीकि रामायण की कथा बहुत कहीं पर भी कम होती है। जो प्राचीन ग्रंथ है हमारा, जो हमारा धर्मशास्त्र है, निश्चित रूप से हमने महाराज जी से विशेष रूप से आग्रह किया था, वशिष्ठ पीठाधीश्वर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी, मैं आपको आऊँगा और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण की कथा करूँगा। मैंने विशेष आग्रह किया, तो महाराज जी अपने आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ पर जो है 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जो है राम कथा, जो वाल्मीकि रामायण कथा जो है इन्होंने करने का अपना निमंत्रण दिया, और महाराज स्वयं कर रहे हैं, आज से शुरू हो गया। गुरुदेव, यहाँ पर लाखों लोग जल चढ़ाने आते कांवड़िए। भगवान शिव का विशेष यहाँ पर लिंग स्थापित है।
जैसे कहते ना, करियो यहाँ लिंग स्थापना हमरे मन या परम कल्पना, लिंग था विधुत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। ऐसे ही आप अभी मैंने देखा है साधना पूजा करके आ रहे, इतनी देर तक जल चढ़ाया, मंत्रोच्चारण हुआ बड़ा, तो क्या फल मिलता है? भगवान शिव के पूजन से क्या फल मिलता है? ये जो बोलते शिव तो है, यहाँ के शिव को, यहाँ का जो विशेष चीज है, हमारा दुधेश्वर शिवलिंग जो है वो स्वयं शिवलिंग है और संत महात्मा लोग पूजा करते हैं, तो ऋषि लिंग भी है और काशी विश्वनाथ का उपज्योतिर्लिंग भी है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिव का जो वास है तो कैलाश में होता है या शमशान में होता है कि नमामि सभी सम निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेदम सिद्धो। तो भगवान पूरा सरस्वती में जो है वो लिंग के रूप में निर्वाण जो है विशेष रूप से जो है वो जो लिंग के रूप में दुधेश्वर मंदिर का यहाँ नियम है, यहाँ प्राचीन समय से परंपरा है कि हमारे जो भी सिद्ध गुरु मुक्ति हुए जो साधना हजारों सालों से किया है, ब्रह्मा जी की जो पुत्री है हरनंदी, जो भी अंडे नदी हो गया, उसके किनारे पर यहाँ पर जो है प्राचीन समय में गज परस्त, जो 5 थे गांव थे उसमें गज परस्त भी था, तो प्राचीन नाम गज परस्त के अंदर में ये कैला जो है पूरा गाजियाबाद में जितनी भी जमीन है वो कैला गांव की है, तो छोटा कैलाश विष्णु सरोवर ऋषि लोग हैं, विष्णु सरोवर का छोटा कैलाश में भगवान दुधेश्वरनाथ जो है कैलाशवासी, तो इनका जो है यहाँ पर प्राचीन काल से जो मंदिर स्वयं जिनका महात्मा संतों ने जो साधना किया है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जहाँ 100 साल पूजा हो जाए तो वो स्थान अपने आप सिद्ध हो जाता है, और यहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान है, तो ये हजारों सालों से पूजा हो रहा है, तो स्वयं एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो भी मनोकामना मन से भावना से सोमवार का दिन है या 40 दिन अपने परिवार से कोई भी आकर यहाँ दिया जलाता है, भगवान की जल चढ़ाता है, तो ऐसा है कि परिवार के हिसाब से मान लीजिए कि महिलाओं का जो कुछ होता है महीने के वजह से, तो उस परिवार में कोई भी सदस्य आकर यहाँ पर जल अभिषेक करने से, भगवान दुग्ध अभिषेक करने से उनका जो भी मन मानसिक फल है वो उनको प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से पूरा भारत में पूरा विश्व से लोग आके यहाँ जलाभिषेक करते हैं, और विशेष रूप से सोमवार का यहाँ हर एक सोमवार का यहाँ मेला लगा रहता है। गुरुदेव, संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, रामायण का रोज पाठ करते हैं, गंगा जल रोज चढ़ाते शिव पे, लेकिन घर में जाके पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। आप क्या रास्ता बताना चाहते जिससे सुख शांति? देखिए, आज के समय में विशेष रूप से हमारा भारत तो हमेशा से चेतन रूप में है, और भारतीयों के अंदर में बहुत सी प्रकार की क्षमता भी है। कुछ परिवार में आजकल के समय में कुछ जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति प्राचीन समय में एक संयुक्त परिवार के रूप में आपस में लोग रहते थे, सब लोग मिलकर रहते थे, सभी लोग आपस में सभी प्रेम भाव से रहते थे। आज के समय में क्या है कि बहुत सी चीजों को जो भौतिक चीजें हैं, उनकी जो भोग की वस्तुएं है, उनका संख्या एक तरह से ज्यादा संख्या बढ़ गया, और व्यक्ति के जो है आकांक्षा और महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वो जो है उनको क्या है कि वो एक दूसरे का नकल करने का कुछ प्रतियोगिता और नकल करने की होड़ में जो है आज वो ये नहीं सोचता है कि मेरे इतना सीमित साधन है, परमात्मा ने दिए प्रभु को भजन करो और अपने जीवन को गुजारा करना है। नहीं तो व्यक्ति जो है इतना भगा जोड़ के अंदर में वो सोचता है कि जो है कि मेल जो दूसरे व्यक्ति के पास है, तो वो परिवार को कोई परिवार वालों को या अपने परिवार वालों को नहीं दिखता है, वो जो है अपने आप को दूसरे लोगों की विरोध करना शुरू कर देता है कि वो व्यक्ति ऐसा हो गया, उसने जिंदगी में ये हो गया। वो अगर मान लीजिए कि पहले प्राचीन समय में हमारे एक संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार के अंदर में 4 भाई भी साथ में रहते थे, माता भी रहती थी, पिता भी रहती थी। आज के समय में जी कोई जो है माता पिता भी रखने के लिए बहुत से लोग तैयार भी हैं, तो ये बहुत सी प्रकारों की जो ये विविधता है, ये मानसिकता है, ये विशेष रूप से हम लोग जो एकांत के रहने का जो अभ्यास होते जा रहा है कि एक ही जो मकान है, कुछ व्यक्ति के पास पैसा आ गया तो परिवार में कि भाई बेटी अलग रह रहा है, बेटा अलग रह रहा है, पिताजी अलग रह रहा है, माताजी अलग रह रहा है, ये सब जो है विग्रह का एक कारण भी है। और मानसिक रूप से जो है एक जगह पर आजकल लोग बैठ के एक जगह पर सोशल मीडिया जो आजकल इतना है मोबाइल में सब लगे रहते हैं, भाई एक मोबाइल को किनारे रखकर कभी परिवार में घंटा आधा घंटा कुछ भगवान का सत्संग है, कुछ हनुमान चालीसा है, जैसा मंगलवार का दिन है, कुछ सोमवार का दिन है, कुछ अपना शास्त्रों का पाठ है, कुछ अपना जो है सत्संग वगैरह है, सत्संग वगैरह नहीं भी करना तो भी अपना जिसमें कुछ आपस में बैठकर कुछ अपने परिवार की समस्या है उनको समाधान करने के लिए 24 घंटे में या एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला, रविवार छुट्टी होती है सबकी, तो उस दिन जो 2 घंटा बोले हम परिवार को देंगे, अपने परिवारजनों को बुलाएंगे। बहुत से लोग इधर आजकल किटी पार्टी करते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, कोई जो है बोले सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बोले हम लोग 10-20 आदमी बोला करते हैं, तो वो सब ऐसा उनको करना चाहिए। अपने परिवार को जो उनके परिवार है संबंधित है उनको बुलाकर उनके साथ बैठकर
कुछ सत्संग करे, कुछ आपसी विवाद के विचार करे, कुछ समाज का, कुछ राष्ट्र का कुछ चिंतन करे, आपस में समाधान की बात करे, तो निश्चित रूप से जो है हमारा परिवार जुड़ेगा। तो आपने सुना कैसे परिवार, संयुक्त परिवार प्रणाली कैसे बने, कैसे प्राप्त होगा ऋषियों की कृपा, और कैसे जीवन पुष्पित पल्लवित होगा। परमादरणीय परम पूजनीय श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज का संदेश, जठरे शयनम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंद तो भजना ही पड़ेगा, भगवान शिव का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो महाराज श्री आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ।